नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे प्रारब्ध पे। दोस्तों, प्रारब्ध क्या होता है? प्रारब्ध होता है पिछले जन्म में अगर कुछ ऐसे काम किए अच्छे बुरे और उनका इस जन्म में हमारे असर हो रहा है। दोस्तों, हम कई बार देखते हैं हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है और अचानक ऐसा कुछ हो जाता है कि दिन की रात हो जाती है। लाइफ बहुत स्टेबल होती है, बिजनेस अच्छा चलता है, जॉब अच्छी चलती है और हम ऐसे सोचते हैं कि अभी हम स्टेबल हो गए। अचानक कुछ ऐसा होता है कि बहुत ही खराब होता है, क्योंकि हम कभी भी लाइफ में जब अच्छा चलता है उसमें हम नोटिस नहीं करते हैं और उसमें हम अपनी ईगो में बहते जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम काम अच्छा कर रहे हैं इसलिए हमें भगवान सब कुछ अच्छा दे रहा है और हमारी फैमिली अच्छी है, मेरे लोगों से रिलेशन अच्छे हैं, मैं काम अच्छा कर रहा हूँ इसलिए शायद मेरे साथ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। इसलिए हम हमारी पास्ट और फ्यूचर और प्रेजेंट सिर्फ किसी पे भी हमारा ध्यान नहीं रहता है और हम एक लहर की तरह बहते जाते हैं। बट जैसे ही हमारी लाइफ में कुछ दिक्कत आती है और कई बार ऐसी दिक्कत आती है कि हम 100 कोशिश करते हैं बट उसका सोल्यूशन नहीं मिलता है। जैसे घर में कोई बीमार हो गया, बहुत भागा दौड़ कर रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टरों के पास लेके जा रहे हैं, ठीक नहीं हो पा रहा है, कुछ पुलिस केस हो गया या किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया और हम 1000 तरह की कोशिश करते हैं। कितनी भी कोशिश करने के बाद भी हम उसको ठीक नहीं कर पाते हैं या फिर दिक्कत पे दिक्कत बढ़ती जाती है। एक प्रॉब्लम आ गई, फिर दूसरी आ गई, फिर तीसरी आ गई, बिजनेस की भी आ गई, घर में भी आ गई, घर में कोई बीमार भी हो गया, फैमिली में कुछ गलत हो गया, खुद के परिवार में कुछ गलत हो गया। उसमें हम क्या करते हैं, डे बाय डे उसी में घुसते अंदर चले जाते हैं और हम सोचते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। उसको जरूरी नहीं है आज आप जो कर रहे हो वही आपको आज मिलेगा, क्योंकि प्रारब्ध इसी को ही बोला जाता है। हम जो कर्म कर रहे हैं उसका रिजल्ट अपने को मिलता है। हम आज अगर कोई बीज बो रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है ना आज सुबह जाके हमने कोई बीज बोया और रात को हम जाके फसल काट के लेके आ गए। हम बीज बोने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले खेत को तैयार करते हैं। जैसे ही खेत को तैयार हुआ उसका घास वगैरह काटते हैं, कल्टीवेटर लगाते हैं और अच्छी तरह जुताई करते हैं। उसके बाद में पानी डालते हैं, फिर बीज डालते हैं, फिर खरपतवार है उसको हटाते हैं, कुछ खाद स्प्रे डालते हैं, फिर जाके कहीं फसल बनती है। वैसे ही हमारे कर्म है, हम आज कोई भी कर्म कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, उसका रिजल्ट आज नहीं मिलने वाला। हम अपनी ऑफिस में जॉब स्टार्ट करते हैं, कभी भी देखा होगा कि पहले दिन जो काम कर रहे हैं वो 4 साल बाद कर रहे हैं। दोनों की हमारे एफर्ट अलग होते हैं, सोच अलग होती है और उसका रिजल्ट अलग होता है। वैसे ही हमारा कर्म है, आज हमने कोई भी काम किया उसका रिजल्ट हमें बाद में मिलने वाला है। हमारी जो भी लाइफ की प्रॉब्लम होती है उसमें हम जैसे जैसे अगर फंस रहे हैं किसी भी चीज़ में, कभी भी इंसान को अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। पेशेंस के साथ में उसको कैसे ठीक किया जाए, जितना ज़्यादा कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसमें हम पेशेंस रखेंगे, जितना मैक्सिमम पेशेंस रखेंगे, भरोसा रखेंगे, तो उतना ही जल्दी हम उससे निकल सकते हैं। उसमें हमें क्या करना है, जैसे ही किसी का प्रारब्ध के हिसाब से कुछ प्रॉब्लम आ रही है, हमें उसमें क्या करना है, बहुत सिंपल, हमें उसमें मैनिफेस्ट करना है। हमारी विजुअलाइजेशन जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, हमारी बिलीव की शक्ति जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, हम जितना ज़्यादा बिलीव करेंगे खुद के ऊपर में, उतना ही जल्दी हम उससे निकल पाएंगे। अगर उस प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में तो हमें उसकी पॉजिटिव सोचना है। ये नहीं है कि प्रॉब्लम आ रही है हम बार बार प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे, नहीं। हमें क्या करना है, हमें पॉजिटिव सोचना है कि मैं इस प्रॉब्लम से निकल चुका हूँ, मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा है। सपोज करो किसी के बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो दिमाग में ये नहीं रखना है कि मेरे को फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रही है, मेरे चेक बाउंस हो रहे हैं, मैं स्टाफ की सैलरी नहीं दे पा रहा हूँ, मुझे लॉस हो रहा है, मुझे रीपेमेंट करने हैं। नहीं, आपको सोचना है उसमें आपकी विजुअलाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपका भरोसा बहुत ज़्यादा होना चाहिए, आपकी सोचने के साथ में, मैनिफेस्टेशन के साथ में आपका बिलीव बहुत ज़्यादा होना चाहिए, उसके साथ इमोशन होने चाहिए।
और आपको वो लाइफ जी के साथ में जीनी है। क्या फील करना है कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, मैं मेरे पूरे स्टाफ की सैलरी एडवांस में या एक दिन पहले सबको सैलरी दे रहा हूँ, मेरे अकाउंट में हमेशा कैश फ्लो पॉजिटिव रहता है और मार्केट में मेरी बहुत अच्छी वैल्यू है और डे बाय डे मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है। अगर आपका बिजनेस में इश्यू है, अगर आपको लग रहा है कि आपका फैमिली के अंदर प्रॉब्लम चल रही है, जिसके साथ प्रॉब्लम चल रही है, आप सबसे पहले अंदर में खुद के भीतर सबकॉन्शियस माइंड से सुबह शाम फील करोगे कि आपकी लाइफ में आपके फ्रेंड के साथ, आपके फैमिली मेम्बर के साथ में बहुत अच्छे रिलेशन है। पुरानी ऐसी चीज़ें आपको याद करनी है जो आपने उसके साथ में अच्छा टाइम स्पेंड किया है। दोस्तों, किसी से भी कुछ तकलीफ होती है वो तब होती है जब हमारा उसके साथ पहले बहुत अच्छा रिलेशन रहा है। जिस इंसान के साथ में हमारा कभी कोई रिलेशन नहीं रहा, उसके साथ हमारी कोई दिक्कत कभी नहीं हो सकती है। ज़िंदगी में ध्यान रखना, प्रॉब्लम हमारी उसी के साथ। दोस्तों, हमारे किसी से खराब रिलेशन तब होते हैं जब हमारी उससे कुछ ना कुछ डील है, यानी हमारे कभी न कभी उस इंसान के साथ अच्छे रिश्ते रहे हैं। जिस इंसान के साथ हमारा कभी कोई रिलेशन नहीं रहा, उसके साथ हमारा कभी बुरा रिलेशन भी नहीं हो सकता। इसलिए जब भी किसी से रिश्ते खराब हो जाएं, मनमुटाव हो जाए, बातचीत बंद हो जाए, तो उस इंसान की अच्छी चीज़ें हमें याद करनी चाहिए। हमें उसके साथ स्पेंड किया हुआ अच्छा टाइम याद करना चाहिए। हम जो चीज़ें याद करेंगे, जो हम विचार में लाएंगे, वैसा ही हमारे साथ में होना है। भगवान बुद्ध का एक कोट मैं आपको बताता हूँ। भगवान बुद्ध बोलते थे कि आपके विचार, आपका सोचना, आपका माइंड में बार बार जो भी आप रिपीट कर रहे हो, वो ही चीज़ें आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। मतलब बहुत ही क्लियर है, प्रैक्टिकल करके देखना। हम किसी के बारे में जैसे विचार पूरे दिन सोचते हैं, वही सेम चीज़ें उससे हमें आनी होती है। हम किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं तो वो इंसान हमारे से अच्छा रिएक्ट करता है। हम किसी के बारे में गलत सोचते हैं, उस इंसान से गलत रिएक्ट होता है। इसलिए हमारे विचार डिसाइड करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं।